दोस्तों, कभी आपने सोचा है धरती का अंत कहां पर जाकर होता है? सोचिए, आप ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, लेकिन बी पॉइंट का पता नहीं है वो कहां है। ऐसा ही सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी आया, क्या धरती का कोई अंत भी है या नहीं? आज इस वीडियो में ऐसे सवाल का जवाब खोजेंगे कि धरती का अंत कहां पर जाकर होता है। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है कि धरती का अंत किस दिशा में होता है? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धरती पर चलते चलते आप अंत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि धरती गोल है। आप कहीं भी एक दिशा में चलते रहें तो आखिर में वहीं वापस आ जाएंगे जहां से शुरू किया। क्या बात है? क्योंकि धरती पर कोई किनारा नहीं है। वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यान के तस्वीरों में यही सिद्ध हुआ है कि हम एक गोलाकार ग्रह पर रहते हैं जिसका कोई फिजिकल सीमा बिंदु नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब हम धरती से बाहर यूनिवर्स की बात करते हैं तो वहां जो शून्य स्पेस वैक्यूम है, वहां वो कभी भी खत्म नहीं होता। यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है। इसलिए धरती के आगे स्पेस का अनंत विस्तार है, जिसके पार कुछ देखने को नहीं मिलता, बस अकेला अंधकार और शून्यता। धरती का इतिहास भी इस सवाल को और गहरा करता है। करीब 4.5 अरब साल पहले जब ये ग्रह बना था, तब इसकी सतह पिघले हुए मैग्मा से भरी हुई थी। धीरे धीरे समय के साथ ये ठंडी हुई और जीवन पनपा। लेकिन क्या जीवन की शुरुआत हुई इसी सतह पर या इसके नीचे किसी कोने में? वैज्ञानिक बताते हैं कि धरती की परतें लगातार खिसक रही हैं। भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जो हमारे ग्रह के अंदर होने वाली घटनाओं के सबूत हैं। धरती के सबसे गहरे हिस्से की बात करें तो मानव ने अब तक महज कुछ किलोमीटर की यात्रा ही की है। धरती की कल्पना एक बड़े समुद्र की तरह करें, जिसके नीचे अनेक रहस्य दबे हुए हैं। वहां कोई छिपा हुआ भौगोलिक अंत है। विज्ञान हमें बताता है कि धरती की नाभि में एक ठोस लोहे का केंद्र है, जो हमारे ग्रह को एक चुंबकीय क्षेत्र देने में मदद करता है। इस केंद्र तक पहुंचना तकनीकी रूप से नामुमकिन है, इसलिए इसकी गहराई और रहस्यों के बारे में बहस हमेशा जारी रहती है। हमारी पौराणिक कथाएं भी धरती के अंत के बारे में कई कहानियां बताती हैं। कहीं कहीं इसे एक विशाल सांप के ऊपर टिका बताया गया है, जो इस धरती को संभाले हुए है। यूरोपियन कथाओं में समुद्र की आखिरी छोर पर राक्षसों का निवास माना गया है, जो अनजाने यात्रियों को निगल लेते हैं। ये कहानियां इस बात का संकेत है कि मानव जाति ने सदियों से धरती का अंत और उसकी सीमा को लेकर असीम जिज्ञासा रखी है। आज तकनीक ने हमें उपग्रहों के जरिए धरती को पूरी तरह से देखने का मौका दिया है। इससे पता चला है कि धरती वास्तव में गोलाकार आकृति है, जिसका कोई भी असली किनारा नहीं है। चाहे आप उत्तरी ध्रुव पर जाएं या दक्षिणी ध्रुव पर, आपको केवल बर्फीली सतहें और समुद्र ही नजर आएंगे। तो क्या ये मतलब है कि धरती का कोई अंत नहीं? जवाब दिलचस्प है। जहां तक हमारे पास जानकारी है, धरती के अंत का भौतिक अर्थ मौजूद नहीं। लेकिन अगर हम इसके अंदर के रहस्यों की बात करें तो यह आज भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक लगातार धरती की गहराई में झांकने और उसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी के नाभि और मैग्मा की गतिविधि के साथ ऋतुओं के चक्र। सबसे बड़ा सवाल, धरती कैसे खत्म हो सकती है? आज जो सूरज है वही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी वजह है। सब कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से लगभग अगले 7.5 अरब साल बाद सूरज अपनी लाइफ के आखिरी फेज में पहुंच जाएगा। अभी सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार है, जहां वो हाइड्रोजन जलाकर एनर्जी बना रहा है, लेकिन उसके अंदर का हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो वो अस्थिर होने लगेगा और उसकी बाहरी परत फैलने लगेगी। इसी प्रोसेस में सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा। इस फेज में सूरज का साइज कई गुना बढ़ जाएगा। उसकी बाहरी परत मरकरी, वीनस के बाद में अर्थ तक फैल सकती है,
जैसे जैसे सूरज की गर्मी और आकार बढ़ेगा, धरती का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि समंदर उबलने लगेंगे, पहाड़ तक पिघल सकते हैं। आखिर में या तो धरती सूरज की आउटर लेयर में खिंचकर सूरज में समा जाएगी, या फिर इतनी हीट मिल जाएगी कि धरती जलकर पिघलकर एक बंजर सूखी जलती हुई चट्टान बन जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होगी, अचानक नहीं, लेकिन आखिरी परिणाम यही होगा कि इस रूप में दुनिया नहीं रहेगी। अच्छी बात यह है कि ये सब होने में अरबों साल हैं, यानी अभी भी जनरेशंस के लिए सिर्फ एक साइंटिफिक फ्यूचर है, और ये कोई इमीडिएट खतरा भी नहीं। इसके बाद आता है आसमान से मौत की चट्टान, यानी कि एपोक्लिप्स, एस्ट्रॉयड स्ट्राइक। हमने डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बारे में जरूर सुना है। लगभग 6500 करोड़ पहले एक विशाल एस्ट्रॉयड डायनासोर पृथ्वी से टकराया। उसकी गति इतनी ज्यादा थी कि एक्सप्लोजन में अरबों परमाणु बम जितनी एनर्जी निकली। टकराने की जगह, जो आज मैक्सिको के चिकुस्लूब क्रेटर के नाम से जानी जाती है, उसके आसपास सब कुछ नष्ट हो गया। भूकंप, सुनामी और धूल धुएं का इतना बड़ा बादल उठा कि सूरज की रोशनी महीनों से लेकर सालों तक कम हो गई। पौधे मरने लगे, फूड चेन टूट गई और करीब 75% जंगली जानवरों की जाति खत्म हो गई, जिसमें डायनासोर्स भी शामिल थे। अगर ऐसा कुछ आज हो जाए तो बड़े बड़े शहर नष्ट हो सकते हैं, ओशंस में भयंकर सुनामी आ सकती है, ग्लोबल क्लाइमेट बदल जाएगा, एग्रीकल्चर सिस्टम टूट सकता है और पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी। इसी खतरे से बचने के लिए नासा, ईसीए जैसी स्पेस एजेंसीज लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी NEOS को ट्रैक करती हैं। पावरफुल टेलीस्कोप से आसमान स्कैन होता है। जो भी बड़ा एस्ट्रॉयड धरती की ऑर्बिट के पास आता है उसे ट्रैक किया जाता है, और कुछ मिशंस तो ये टेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर कोई भी खतरा दिखे तो उसे धक्का देकर उसकी ऑर्बिट बदली जा सके। ये हो सकता है या नहीं, नासा का डार्ट मिशन। फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड बिना डिटेक्ट हुए बिल्कुल सही एंगल पर टकरा जाए तो वो धरती की लाइफ को मास लेवल पर खत्म कर सकता है। गुड न्यूज ये है कि इतने बड़े इंपैक्ट्स बहुत रेयर होते हैं और अक्सर करोड़ों साल के गैप पर ही होते हैं। अब बात करते हैं सुपर वोल्केनो एरप्शन, यानी कि धरती के पेट से उबलने वाला कहर। आम वोल्केनो तो अपने वीडियोस और फोटोज में देखे ही होंगे, लेकिन सुपर वोल्केनो उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ये वो जगह है जहां धरती के अंदर बड़ी मात्रा में मैग्मा, गैस और प्रेशर जमा रहता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है येलोस्टोन सुपर वोल्केनो, जो यूएसए में है। अगर कोई सुपर वोल्केनो इरप्ट हो जाए तो एक नॉर्मल वोल्केनो से हजारों गुना ज्यादा लावा और राख बाहर निकाल सकता है। एटमॉस्फेयर में इतनी राख, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस भर सकती हैं कि सूरज की रोशनी काफी हद तक रुक जाए, ग्लोबल टेम्परेचर अचानक कई डिग्री तक कम हो जाए और वोल्केनिक विंटर जैसा हाल बन जाए। इसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर पड़ेगा। भूखमरी पैदा होगी, जानवर और इंसान में बड़ी तादाद में मौतें हो सकती हैं और एयर क्वालिटी इतनी खराब हो सकती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इतिहास में भी बड़े वोल्केनिक इरप्शंस ने क्लाइमेट पर भारी असर डाला। जैसे 1815 में माउंट टाम्बोरा के इरप्शन के बाद 1816 को ईयर विदाउट अ समर कहा गया, जहां कई सालों तक बस सर्दी ही सर्दी पड़ती रही और कई सालों तक ऐसे मौसम की वजह से बीमारियां और फसल की हालत बिगड़ गई। अगर एक या कई सुपर वोल्केनो एक साथ एक्टिव हो जाएं, तो फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए दुनिया का अंत जैसा माहौल बना सकती हैं। वैज्ञानिक ऐसे हॉटस्पॉट को मॉनिटर तो करते हैं, लेकिन अनुमान लगाना आज भी बहुत मुश्किल है और ये सालों या दशकों पहले साफ साफ नहीं बताया जा सकता कि किस डेट को इरप्शन होगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको दुनिया के अंत के बारे में अहम जानकारी मिल गई होगी। अगर आप ऐसी ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा टॉपिक के बारे में जरूर बताएं। हमारी टीम उन पर वीडियो बनाने की बेहद कोशिश करेगी। जय हिंद।